अभी तक क्या बोला? हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे। अरे ये क्या बोले जा रहे भाई? ये रफीक खान नौशाद जी हैं, कल्चरल विंग के और लोहिया वाहिनी के, पिस्तौल, स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग, वीरेंद्र बहादुर पाल, बलात्कार, ब्लैकमेल, नवाब सिंह यादव, डीएनए टेस्ट हो गया इसका, कन्नौज में रेप, मोहित खान अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप, राशिद खान पेरेंट्स को थ्रेटन करना कि रेप के केस वापस ले लो, जावेद अहमद रेप, अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद किडनैपिंग, ये आपके कर्मकांड है। नहीं, बार बार सपा और नेताओं का कनेक्शन क्यों निकल के आता है? क्या आपको लगता नहीं है कि इससे आपको पॉलिटिकली डेंट होता है, नुकसान होता है? अमीश भाई, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव हारी है जी, उसके बाद से जब योगी जी को लगा कि दिल्ली वाले उनके आका या दिल्ली वाले जो उनके मुखिया हैं, नंबर 1 नंबर 2, अब कोई न कोई रास्ता खोज रहे हैं कि उनकी विदाई समारोह कर दिया जाए, तब योगी जी ने अपने अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है, घटना कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, किसी न किसी एक को हर घटना में आपको रखना है, क्योंकि वो झूठी एफआईआर लिख करके जेल भेज रहे हैं और मकसद केवल एक ही है, मकसद वर्कर को जेल भेजना नहीं, समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करना है। एक सवाल मेरा, ये क्या आपको लगता है, से ले रहे हैं? क्या आपको लगता है ये नकली नोट नहीं पकड़े गए हैं और रफी खान गुनाहगार नहीं है, ऐसा आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि क्योंकि नवाब सिंह यादव के केस में तो डीएनए सैंपल तक मैच हो गए हैं, उस केस में वो रेपिस्ट नहीं है? देखिए अमीश भाई, नकली नोट छप रहे थे, कारतूस थे, हथियार थे, तो पुलिस क्या कर रही थी? कितने दिनों से कारोबार चल रहा था। आप किसी को पकड़ेंगे, हमने कहा ना कि हर जिले में निर्देश है, घटना कहीं पर भी हो, समाजवादी पार्टी के नेता को किसी न किसी को फंसा के एफआईआर करना है, जेल भेजना, फिर टीवी डिबेट कराना है और पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की सवाल उठाते हैं। आप ही ने बोला मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आप ही ने सवाल उठाए। अभी कुछ देर पहले संजय निरुपम ने ट्वीट करा, उन्होंने बोला कि एनकाउंटर तो पिछले जुलाई के महीने से अब तक तमिलनाडु में भी 3 हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ विरोधियों को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर दिखता है, बाकी प्रदेशों में एनकाउंटर ही नहीं दिखता। मैंने पूरी रिपोर्ट कार्ड चलाई कि कितने एनकाउंटर कब हुए। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आपकी पार्टी है? और ये दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। नकली नोट में आपका नेता शामिल है, अगर वो किसी भी तरीके से है, और वो भी लोहिया वाहिनी के, समाजवादी पार्टी की जो लोहिया वाहिनी है उसके राष्ट्रीय सचिव है, एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, वो कल्चरल विंग में है पार्टी की। देखिए अमीश भाई, एक तो आपने मंगेश यादव की हत्या की बात की, अनुज सिंह के फर्जी इनकाउंटर की बात की, तो हम लोगों ने मंगेश यादव का भी मामला उठाया था, और जब अनुज सिंह की फर्जी इनकाउंटर पुलिस ने किया, योगी सरकार के इशारे पर किया, तब भी हम लोगों ने आवाज उठाई। एक और जो बात आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार हो ना, आप जिसको चाहो उसको निर्दोष फंसा दो। तो रफी खान निर्दोष है, नवाब सिंह यादव निर्दोष है, अवधेश पासी का बेटा निर्दोष है, ये सारे निर्दोष हैं, निर्दोषों को फंसा रहे हैं जी आप। और आज का मेरा प्रश्न भी यही है, क्या ये सहयोग है या फिर बीजेपी का सियासी प्रयोग? ओके, लेट्स शेहजाद पूना वाला आंसर। ओके, एक बड़ा इल्जाम लगाया आपकी पार्टी पर, जब से आप उत्तर प्रदेश आ रहे हैं आप टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव को, सपा नेताओं को। वैसे गुंडों को निर्दोष कहने की जो प्रथा है समाजवादी में पुरानी है। इन्होंने तो कहा था मुस्लिम आतंकियों, समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम आतंकियों को भी छोड़ देंगे क्योंकि वो निर्दोष है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी 2012 में। सिमी को भी इन्होंने कहा मासूमों का झुंड है। ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। परंतु मैं आज बताना चाहता हूँ कि इनका अलायंस जो था वैसे भ्रष्टाचारी बचाओ तो था, पर उसमें अब ए और बी जुड़ गया। ए फॉर अपराधी बचाओ, बी फॉर बलात्कारी बचाओ। तो कुल मिला के अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी अलायंस, इसका मतलब अब्बा अलायंस बन चुका है। अब्बा अलायंस, मैं फिर से दोहराता हूँ, अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी अलायंस, अब्बा अलायंस है इनका। और अब्बा अलायंस का मोटो भी लिख कर लाया हूँ मैं कि देना है गुंडों का लगातार साथ, पुलिस के मनोबल पर करो आघात।
और ये देखिए ना, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक यही हो रहा है। पुलिस अगर मान लीजिए एनकाउंटर हो जाता है, करती नहीं है, एनकाउंटर हो जाता है, तब पुलिस पर सवाल उठाए जाते हैं। याद है एक बार अखिलेश जी ने जब यूपी एटीएस ने अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया था तो बोला था मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं। विजय वड़त्तीवार ने बोला था हेमंत करकरे की हत्या जो है वो कसाब ने नहीं की है, वो पुलिस, हिंदू पुलिसों ने की है। फिर उसके बाद आज किस प्रकार से एक बलात्कारी, उसको उसने गोली चलाई, उसने चोट की हमारे नीलेश मोरे साहब पर, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और मैं केवल देखिए आना चाहता हूं, 10 सेकंड और लेता हूं, अब माफी चाहता हूं पर 10 सेकंड और। सचिन वजे को उद्धव ठाकरे ने डिफेंड किया था, जिसने इतना बड़ा कांड किया। 60 एनकाउंटर सचिन वजे ने किए, वो ठीक एनकाउंटर थे। ख्वाजा यूनिस का एनकाउंटर करवाया था, 600 से ज्यादा किए थे। प्रदीप शर्मा 312, प्रफुल्ल भोसले 70, विजय सालास्कर 80, रविंद्र आंग्रे 50 से ज्यादा, ये सारे लोग एनकाउंटर करते थे। ये सब सेकुलर अलायंस एनकाउंटर थे। जब आपके समय पर एनकाउंटर हो तो वो सही, और आज एनकाउंटर गलत हो जाते हैं। दूसरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में 499 एनकाउंटर 5 वर्ष में, और योगी जी के 7 वर्ष में 207। योगी जी का तो सांप्रदायिक एनकाउंटर, जाति धर्म देखकर एनकाउंटर, और यहां पर जो है वो सही बिल्कुल। सुनील यादव एनकाउंटर नहीं, पुलिस के मनोबल पर चोट करना। शांतनु गुप्ता को लेके आता हूं, शांतनु गुप्ता भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। सुनील यादव 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, एक तो ये कहना कि हम पुलिस के स्वाभिमान पर चोट कर रहे हैं, ये गलत है। हम सब लोग पुलिस का सम्मान करते हैं, पुलिस को देख करके सुरक्षा की भावना आती है। लेकिन अगर पुलिस की वर्दी पहन करके कोई हत्यारा हो जाए तो उसको हम हीरो नहीं कहेंगे, उसको हत्यारा ही कहेंगे। एक दूसरी बात इन्होंने कही आतंकवादियों के मुकदमे वापस। अरे भाई आप देखिए, आजाद भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे वापस लिया हो? उसका नाम केवल योगी आदित्यनाथ है। और मुकदमे काहे के? दंगे के, मारपीट के, हत्या के प्रयास के, आतंकवादियों के मुकदमों में और पॉलिटिकल मुकदमों में इस तरीके का फर्क है। सुनील यादव जी, इतने अरे भाई ये पॉलिटिकल मुकदमा है योगी जी पर। आतंकवादियों के मुकदमे के और पॉलिटिकल मुकदमों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हार्डेंड क्रिमिनल टेररिस्ट के मुकदमे वापस हो रहे हैं, बात कर रहे हैं आप नहीं, आप क्या बात करें? आतंकवादी के मुकदमे वापस करना और पॉलिटिकल मुकदमे वापस होना एक ही बात है क्या? एक सेकंड, मैं इसका सुनील यादव पे मुकदमा हो और एक आतंकी पे मुकदमा हो, एक ही बात होगी क्या? योगी जी पर पॉलिटिकल मुकदमे नहीं थे। योगी जी पर गोली चलाने के मुकदमे थे, दंगा कराने के मुकदमे थे। योगी जी जेल गए थे, 40 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको 1.25 मिनट दिया। ओके, 30 सेकंड शहजाद, 30 सेकंड। कोई भी साजन जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बड़े भाई और आप जानते हैं मेरे मन में आपके प्रति कितना आदर भाव है। साजन जी ने बोला कि ये मुकदमे वापस लेने की, कोर्ट मुकदमे वापस लेता है अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ है नहीं। योगी जी के किसी भी मामले में कोर्ट की कोई एडवर्स टिप्पणी बताओ। आपने मैनिफेस्टो में लिखा मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, फिर छोड़ना शुरू किया, और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आज छोड़ा है तो कल पद्मश्री देंगे, और वो सारे आतंकवादी कन्विक्ट हुए। आप पूछ लीजिए, संकट मोचन ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, वाराणसी ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, रामपुर ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, शांतनु गुप्ता बैठे यहाँ पर, वो आतंकी कन्विक्ट हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एडवर्स टिप्पणियां थी, और इस मामले में जो आपने फर्जी केस लगाए थे वो कोर्ट ने खत्म किए। पर आपने एक योगी, एक महंत की तुलना आतंकियों से की। यही आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आप मठाधीश को माफिया और महंत, गोरखनाथ पीठ के महंत को आतंकवादी से तुलना करते हैं। साजन जी, आप किस स्तर पर आ रहे हैं? बलात्कारी को बचाना है, पुलिस के मनोबल पर चोट करवाना है। हम नहीं कर रहे हैं, हम मुकदमे गिना रहे थे, हम धाराएं बता रहे थे, हम कर्म बता रहे थे। उससे क्यों परेशान हो गए आप? आपके एक सेकंड, कर्म बता रहे थे ना, धाराएं क्या अपने आप? अच्छा सुनिए सर, आपने कर्म बताया तो मैं अपने आप गए थे क्या? साजन जी, क्योंकि आपने कर्म की बात की, आप रोए थे क्या? साजन जी आपने कर्म की बात की। ये रफीक खान नौशाद जी हैं, कल्चरल विंग के और लोहिया वाहिनी के, पिस्तौल, स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग, वीरेंद्र बहादुर पाल, बलात्कार, ब्लैकमेल, नवाब सिंह यादव, डीएनए टेस्ट हो गया इसका, कन्नौज में रेप, मोहित खान अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप, राशिद खान पेरेंट्स को थ्रेटन करना कि रेप के केस वापस ले लो, जावेद अहमद रेप, अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद किडनैपिंग, ये आपके कर्मकांड है? नहीं, ये आपके कर्मकांड है। नहीं, पर आपके सांसद का बेटा वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वो किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है। बताइए, अयोध्या के सांसद का बेटा किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इसके विजुअल दिखाइए, विजुअल दिखाइए, आप विजुअल दिखाइए, जो कि तस्वीरें आई हैं जिसमें अवधेश पासी का बेटा दिखाई दे रहा है। अब बताइए इसमें क्या बोलेंगे? ये सब आप क्योंकि कर्मों की बात कर रहे हैं, कर्मों का लेखा जोखा सब यही होता है जी। हम बता रहे हैं। हाँ, आप बताइएगा, लेकिन शांतनु गुप्ता भी कुछ बताना चाहते हैं। कर्मों का लेखा जोखा यही होता है। जब अयोध्या हार गए और मिल्कीपुर हारने की तैयारी है,
तो उनकी विदाई पर न हो जाए वीडियो योगी कैसे बनाने आदित्यनाथ की, इसलिए जो सीसीटीवी संभावित फुटेज प्रत्याशी कैसे आ जाएगी हैं, उसकी? अच्छा अरे एक बात भाई, है, इतने भोले तो आप भी नहीं है, देखिए, सीसीटीवी अमीश भाई फुटेज कैसे आ जाएगी? मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं, हाँ बोल दीजिए, अमीश भाई मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं, बोल दीजिए। अभी तक क्या बोला? हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे। अरे ये तो क्या उसकी बोले सरकार- जा रहे भाई, एक सेकंड, भरोसा कल हो तो एक जब सेकंड, सरकार आए मैं इस पे तो आप अमीश उसको जी बताइएगा। आना चाहता हूं। एक ओके, वाक्य, शांतनु, एक वाक्य, एक वाक्य, शांतनु नहीं गुप्ता भी एक कुछ सेकंड, कहना 10 सेकंड। कल शांतनु ने ये गलत बोल गया। कल शांतनु ने एक ऑडियो सुनाया जिसमें कि आदरणीय अखिलेश जी बोल रहे थे कि मैं औरंगजेब की तरह गर्दन पर तलवार रख देता, यही ठीक होता। आज साजन जी उनकी देखा देखी एक देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकार को सरेआम धमकी दे रहे उनके चैनल पर। मतलब कि प्रदीप सिंह की उस भाई, बात मैं को तो धमकी पुष्टि नहीं करने का काम, अरे अमीश भाई शांतनु का की इस बड़ा बात को सम्मान पुष्टि करते करने का हैं। काम लाइव आज हो चुका है। हम केवल ओके, अपनी शांतनु, भाषा शांतनु, समझा रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है। गुंडागर्दी हम अलग केवल स्तर अपनी पर एक भाषा एक शांतनु समझा गुप्ता रहे हैं, कुछ कहना सरकार चाहते हैं, क्या लेट मी गेट शांतनु बड़े गुप्ता। भाई हैं, हम बड़ा My God, सम्मान my करते God. हैं। ओके ओके, क्या सम्मान नहीं है? मतलब ऐसा मैं- सम्मान कर रहे हैं कि मैं- फर्जी मुकदमे में मुझे उठवा रहे हैं, ऐसा सम्मान तो नहीं करिए गुरुदेव। अमित भाई, ओके अमित भाई। भाई, ये ओके, सरकार शांतनु की गुप्ता।